नमस्कार। कन्या राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे अलर्ट डेट मई के महीने में क्या है आपके लिए खास विशेष बात और क्या रखनी है सावधानियां। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राशि से इस समय अष्टम भाव पर चल रहे हैं सूर्य। ये कष्टकारक है और काफी कष्टकारक रहते ही हैं। और इस महीने में आपके भाग्य स्थान पर सूर्य का गोचर आने वाला है। भाग्य को तब्दील करता है, इंप्रूव भी करता है। और भाग्य में परिवर्तन क्यों करेगा? क्योंकि सूर्य यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक भी है और नए समीकरण बन रहे हैं उसी दौरान। कन्या राशि के जातकों को सबको ये बात समझनी बहुत जरूरी है और इसमें कुछ सरप्राइज भी है। आपको बहुत बड़ी एक नई जानकारी मिलने वाली है, आपकी नॉलेज अपडेट होगी इस मामले में। आइए जानते हैं। आधा महीना मई का आपके लिए खराब है। आधा महीना समझिए 14 मई तक ये स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली बिल्कुल नहीं है। रीजन क्या है कि 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो खुद अष्टम भाव में है और उच्च राशि में 10 अंश के बाद तो इतनी अधिक पावर हो जाती है पूछो मत। और लास्ट के जो 5-6 दिन होते हैं वो तो सूर्य अपने ही नक्षत्र पर रहता है। यानी कि आप ये समझिए 11 मई से लेकर के 14 मई तो आपके लिए बहुत ही कठिन, तलवार की धार पर चलने के समान है। आपका जो समय है वो समय, उसके बाद अलग समीकरण है। आप समझिए कन्या राशि का जो आधा मास है 14 मई तक, उस तक या उसी दिन 3 परिवर्तन है। कन्या राशि के जातकों को ये बात समझनी जरूरी है। 14 मई रात के 10:33 पर बृहस्पति आएंगे। आपके कहा किस जगह आएंगे? कर्म स्थान पर। आपके कर्म को सुधारेंगे, आपकी नौकरी को, आपके व्यापार को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपकी इंक्रीमेंट को तथा मान सम्मान, जो बिगड़ी हुई या खोई हुई प्रतिष्ठा है किसी की, उसको 4 चांद लगाएंगे। और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे आप, क्योंकि ये हाउस ही इस बात का प्रतिनिधित्व करता है। आइए, ये बृहस्पति का ट्रांजिट हो गया। फिर 1-1.5 घंटा अकेले रहने के बाद जब ये मिथुन में आ जाएंगे 14 तारीख को, फिर ये स्थान जो है ये खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा ये स्थान। नंबर 2, यहाँ कोई इसका कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहेगा। अब उसके ठीक 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद ये सूर्य रात के 12:11 पर सूर्य टेक ओवर करते हैं वृषभ राशि को। वृषभ राशि शत्रु राशि है सूर्य की, और जितनी दुश्मनी इसके साथ है तुला से, उतनी ही, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। नैसर्गिक शत्रुता बोलते हैं इसको, नैसर्गिक, प्राकृतिक। अच्छा, तो ये एक परिवर्तन बताया मैंने बृहस्पति का 10वें स्थान पर। दूसरा बताया आपके 9वें भाव में सूर्य भाग्य स्थान को चमकाने के लिए आएंगे। तीसरा बहुत बड़ा तालमेल, इस बात को सुनकर के आपको खुशी भी होगी। रीजन क्या है कि जैसे ही सूर्य यहां से चल करके इनका ट्रांजिट वृषभ राशि में होगा तो ये खाली हो जाएगी ये जगह। इस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए ठीक 1:01 पर, यानी कि इसके ठीक 1 घंटा, लगभग 1 घंटे बाद, इस स्थान को ऑक्यूपाई करने के लिए बुध ग्रह यहाँ पर आएंगे, जो कन्या राशि के
स्वामी होते हैं। देखिए, एक हाउस का एक ग्रह ने एक स्टेप आगे लिया, दूसरा ग्रह ने उसका स्थान ले लिया 1 घंटे बाद, इस स्थान से जो आगे ग्रह गया उसका स्थान ले लिया। ये एकदम बहुत, इसको बोलते हैं 3 घंटे के अंदर 10:33 से और 25:01 यानी कि रात के 1:01 तक, ये 15 तारीख में काउंट होंगे दोनों, ये वाले 12 बजे के बाद रात को ये 15 तारीख शुरू हो जाएगी। लेकिन ये किसके अकाउंट में जा रहा है? जब तक सूर्य उदय नहीं होगा हम 14 तारीख को ही रटते रहेंगे, यही बताते रहेंगे आपको। तो ये 3 जो हाउस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है कन्या राशि के लिए। ये आयु है, यही मृत्यु है, यही स्वास्थ्य है, यही आपके रिस्क के स्थान है, ये भाग्य को बदलने वाला है और ये आपके कर्म को बदलने वाला है। तीनों तरफ से आपकी जय जयकार होनी ही होनी है। लेकिन 14 मई से पहले ये सूर्य आपको अपमानजनक स्थिति, बीमारी तथा अशांति उत्पन्न करने वाला ग्रह है, रोग कारक भी है। और इसी भाव का स्वामी नीच राशि में है। ये रिसोर्सेज ऑफ इनकम तो देता है, आपके पराक्रम को भी बढ़ाता है, क्योंकि पराक्रम भाव इसका स्वामी है, इसका आयु और मृत्यु का भी स्वामी है। यहाँ एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट सूर्य मंगल की राशि में अति तापी कहा जा सकता है और इस जगह पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब आइए, नया समीकरण क्या है कि आपकी राशि पर काल सर्प योग बना करके अभी कन्या राशि को ये मैरिज लाइफ को दुखी करते हैं, कष्ट देते हैं, अशांति करते हैं तथा असमानता, वैचारिक असमानता, वैचारिक मतभेद, क्योंकि लगन और सप्तम के बीच में राहु केतु का ट्रांजिट पिशाच योग बना करके चल रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। अब उसका जो बाद में बदलाव होगा, ये बदलाव भी काल सर्प योग ही बनाएगा, लेकिन ये स्थिति 28 जुलाई के बाद खत्म हो जाएगी। उस समय क्या होगा? 28 जुलाई पर मंगल के समीकरण यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होंगे, और जब यहाँ पर मंगल होंगे, काल सर्प दोष तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कन्या राशि को मंगल अपने हिसाब से कष्ट जरूर देगा। ये शत्रु राशि है, वो बाद के विषय हैं और उनका जो वर्णन है वो आपको उस समय किया जाएगा जुलाई के महीने में। फिलहाल मैं आपको अलर्ट डेट बताऊं, आपको ध्यान देना है खास तौर से 5, 6, 7, 5, 6, 7, 15, 16, 17 मई ये अच्छी नहीं है आपके लिए। 24, 25 और 26 मई इनमें रिस्क वाला कोई काम ना करें और जल्दबाजी ना करें, झगड़ा ना करें, मैरिज लाइफ से संबंधित मामलों में चुपचाप रहें, क्योंकि ठीक अब आपका जो विवाद है वो बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका है। अब आपको कोई कष्ट नहीं देगा ग्रह, अब तो आप आनंद करोगे। जिन कन्या राशि वालों के झगड़े चल रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा दोबारा ये अलर्ट डेट बताता हूँ, इनमें झगड़ा नहीं करना, गाड़ी ठीक चलाएं, खान पान ठीक रखें। अगर आपका इलाज चल रहा है तो इलाज में कुछ दवाइयों का परिवर्तन होता है, वो ध्यान रखें, चिकित्सक से परामर्श लेकर के ही कोई दवाई खाएं। 5, 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25 और 26 मई आपके लिए रिस्क वाली तारीखें हो सकती है। कोई रिस्की कार्य ना करें, बाकी सारी तारीखें आपके लिए अच्छे परिणाम देंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।